वेलकम टू स्टडी वॉच में आपका स्वागत है। द लिटिल गर्ल पार्ट 2। ठीक है, ये है सेकेंड पार्ट। ठीक, पहले पार्ट में हमने देखा था कि वो बच्ची एक स्पीच जो उनके पिताजी रखे रहते हैं उसे वो फाड़ करके एक उनके लिए वो पिन कुशन बना रही होती है। उनका बर्थडे आने वाला होता है तो उसमें वो उसे भर देती है, उसमें डाल देती है, जिसकी बाद में खोजबीन होती है और इस लड़की से पूछा जाता है तो ये बहुत डर जाती है, बहुत घबरा जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वो इतना रोई कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, वो बता नहीं पाई कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मैंने क्यों किया। शी ले इन द शैडोड रूम, फिर वो अंधेरे कमरे में पड़ी रही। ठीक है, शैडोड रूम का मतलब क्या है? डार्क रूम। शैडोड का मतलब होगा डार्क। ठीक, पड़ी रही। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, उस शाम की लाइट को आते हुए देखते हुए। मेकिंग अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, जो फ्लोर पर, जो फर्श पर दुख का एक पैटर्न बना रही थी, यानी उसे भी शाम की जो रोशनी थी उसमें भी उसे दुख नज़र आ रहा था, उसे भी उसमें पीड़ा का अनुभव हो रहा था उस लड़की को। ठीक, वो जो रोशनी आ रही थी तो उसे देख करके भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। देन फिर फादर केम इनटू द रूम, फिर पिताजी कमरे में आए। विथ अ रूलर इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में एक रूलर लिए हुए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ, इसके लिए मैं तुम्हारी पिटाई करने वाला हूँ। ओह नो नो, अरे नहीं नहीं। शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, और वो चादर में जाकर छिप गई। ही पुल्ड देम असाइड, उन्होंने उस चादर को किनारे किया यानी हटाया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, बैठो। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को फैलाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार ज़रूर सिखाया जाना चाहिए। एंड और फॉर ऑल नॉट टू टच, बिल्कुल उन सारी चीज़ों को ना छूने के लिए। वॉट डज़ नॉट बिलोंग टू यू, जो तुम्हारी नहीं है, तुम्हें एक बार सबक ज़रूर सिखाया जाना चाहिए कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे नहीं छूना चाहिए। ठीक है, डज़ नॉट बिलोंग टू यू का मतलब क्या है? इज़ नॉट योर्स, जो चीज़ें तुम्हारी नहीं हैं। बट लेकिन इट वॉज़ फॉर योर बर्थडे, वो कहती है कि लेकिन ये आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और वो रूलर, वो छड़ी उसके छोटे गुलाबी हथेलियों पर गिरने लगे। ठीक, डाउन केम का मतलब हम क्या कह सकते हैं? गिरने लगे, यानी उसे अब मार पड़ने लगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आज लेटर, घंटों बाद। व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल, जब उसकी दादी माता ने उसे शॉल में लपेट लिया। ठीक है, रैप्ड का मतलब क्या है? लपेट लिया। एंड और रॉक्ड हर इन अ रॉकिंग चेयर, और रॉकिंग चेयर, हिलने वाली चेयर पर उसे वो बिठाकर झुलाने लगी। ठीक है, रॉक का मतलब भी ऐसे होता है, एक तो होता है रॉक का मतलब चट्टान, और एक रॉक का मतलब होता है हिलाना। ठीक, तो वो इसे यहाँ पर झुलाने लगी, जो रॉकिंग चेयर होती है उस पर। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, वो बच्ची उनके सॉफ्ट बॉडी से वो चिपक गई। ठीक है, क्लंग का मतलब क्या है? यहाँ पर चिपक गई। क्लिंग का मतलब होता है चिपकना, ये क्लंग, क्लंग मतलब चिपक गई। वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉफ्ड, वो सिसकियाँ भरते हुए बोली कि आखिर भगवान पिता को बनाता ही क्यों है। हियर्स अ क्लीन हैंकी, ये लो साफ रुमाल लो। डार्लिंग, बच्ची। ब्लो योर नोज, अपने नाक साफ करो। गो टू स्लीप, सो जाओ। पेट, प्यारी बच्ची। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम सुबह में ये सब भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने पिताजी को समझाने की कोशिश की। बट लेकिन ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन वो इतने अपसेट थे, इतने नाराज़ थे, इतने गुस्से में थे आज रात कि वो सुनने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने सुना ही नहीं, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश बहुत की। ठीक, उसकी दादी माता उस लड़की से कहती हैं। बट लेकिन द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो कभी भूलते नहीं हैं। नेक्स्ट टाइम, अगली बार, शी सॉ
हिम, जब उसने उन्हें देखा, यानी अपने पिताजी को जब उसने देखा, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड, उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों को पीछे कर लिया, हर बैक यानी पीछे कर लिया, एंड और अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और एक लालिमा उसके गालों पर छा गई, यानी उसका चेहरा डर से लाल हो गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर, मैकडोनल्ड्स बगल में ही रहते थे। नेक्स्ट डोर का मतलब क्या है? नेबर, बगल में ही। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन अ फेंस, फेंस में एक गैप से देखते हुए, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, उस छोटी बच्ची ने उन्हें टैग खेलते हुए शाम को देखा। ठीक है, टैग क्या है? टैग ये है अ चिल्ड्रंस गेम, बच्चों का खेल, ऑफ कैचिंग वन अनदर, एक दूसरे को पकड़ने का, एक दूसरे को पकड़ने का बच्चों का खेल। ठीक, वो खेलते हुए उसने देखा। द फादर विथ द बेबी, पिताजी बच्चे के साथ, बेबी के साथ, सबसे छोटे बच्चे के साथ, माओ, जिसका नाम क्या था? माओ, ऑन हिज शोल्डर्स, वो उनके कंधे पर था। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और 2 लड़कियां उनके कोट के पॉकेट को पकड़ के झूल रही थीं। रैन राउंड एंड राउंड, वो राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूम रही थीं। द फ्लावर्स बेड, उस फूलों की क्यारियों में। ठीक है, वो फूलों के क्यारियों के गोल गोल वो घूम रही थीं 2 बच्चियाँ। शेकिंग विथ लाफ्टर, वो खुशी से चहचहा रही थी, वो हंसी से लहरा रही थी। ठीक है। वंस शी सॉ द बॉयज़ टर्न द होज ऑन हिम, जब बच्चों ने उसकी तरफ होज कर दिया, यानी जब उन्हें पकड़ने की बारी आई। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, वो उन्हें हंसते हुए पकड़ने लगे। ठीक, तो इस तरह से वो लोग खेल रहे थे। उस बच्ची ने, केजिया ने वहाँ छिप करके, यानी छिप करके क्या, वहाँ पर एक फेंस में गैप था, उसमें वो देख रही थी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, ये है केजिया, ये है फेंस। ठीक, और यहाँ पर गैप से वो ये देखती है कि ये जो माओ है ये सबसे ऊपर ये बैठा हुआ है, और ये बच्चे इसे एक दूसरे को दौड़ा रहे हैं, खेल रहे हैं। यहाँ पर ये सब फूलों की ये क्यारियाँ लगी हुई हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देन इट वॉज शी डिसाइडेड, तब उसे ये पता चला, उसने सोचा। ठीक है, डिसाइडेड का मतलब यहाँ पर क्या होगा? उसने सोचा। ठीक है, फैसला नहीं लिया, उसने सोचा। देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स, कि पिता भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सडनली, अचानक ही, वन डे, एक दिन, मदर बिकेम इल, माता जी बीमार हो गई। एक दिन माता जी बीमार हो गई। एंड और शी एंड ग्रैंड मदर, वो यानी उसकी माता जी, एंड ग्रैंड मदर उसकी दादी माता, वेंट टू हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल गई, अस्पताल गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, वो छोटी लड़की घर में अकेले रह गई, अकेले छोड़ दी गई। विथ एलिस, एलिस के साथ द कुक, जो उनकी बावर्चन थी। ठीक है, उसकी जो बावर्चन थी उसके साथ उस बच्ची को छोड़ दिया गया। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन भर तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। बट लेकिन, वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, जब एलिस उसे सुला रही थी, शी ग्रीव सडनली एफ्रेड, वो अचानक डरने लगी। ठीक, एफ्रेड का मतलब क्या है? डरना। वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, क्या होगा अगर मुझे डरावना सपना आने लगा तो। शी आस्क्ड, उसने पूछा, उस लड़की ने पूछा, कीजिया ने पूछा एलिस से, कुक से, कि अगर मुझे डरावने सपने आने लगे तो मैं क्या करूँगी। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे अक्सर डरावने सपने आते हैं। एंड देन, और फिर, ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, फिर दादी माता मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती हैं। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, हर तरफ से आवाज़ आने लगती है। ठीक है, विस्परी का मतलब यहाँ पर क्या है? आवाज़ों का आना। ठीक, जब वो अंधेरे में होती है तो उसे ऐसा लगता है कि चारों तरफ से आवाज़ आने लगी है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस, एलिस ने कहा, बच्चे तुम जाओ, बस सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, अपने मोजे को उतारते हुए, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और
चिल्लाना मत और अपने पिताजी को, अपने बेचारे पिताजी को जगह मत देना। ठीक, यहाँ पर पुअर पा का मतलब क्या है? बेचारे पिताजी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बट लेकिन द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन वही पुराना डरावना सपना आया। द बुचर, वो कसाई, बुचर का मतलब क्या है? कसाई। विथ ए नाइफ, चाकू के साथ, एंड ए रोप, और एक रस्सी के साथ, एक रस्सी और एक चाकू लिए वो कसाई सपने में आया। हु केम नियरर एंड नियरर, जो करीब और करीब आता गया। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। दैट ड्रेडफुल स्माइल, वो डरावनी मुस्कान, वो डरावनी मुस्कान मुस्कुराते हुए वो और करीब आता गया। ठीक है, ड्रेडफुल का मतलब क्या है? डरावना। ठीक, वाइल शी कुड नॉट मूव, जबकि वो हिल नहीं सकती थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो बिल्कुल सिमट सी गई। ठीक है, स्टैंड स्टिल को हम कह सकते हैं यहाँ पर बिना हिले डुले वो सिमट गई। क्राइंग आउट, चिल्लाई। ग्रैंड माँ, वो बिल्कुल सिकुड़ करके ज़ोर से चिल्लाने लगी। दादी माँ। शी वोक शिवरिंग, वो कांपते हुए उठी। टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अपने बिस्तर के बगल में अपने पिताजी को देखा। ठीक है, जब वो कांपते हुए उठी, शिवरिंग का मतलब क्या है? कांपते हुए। जब वो कांपते हुए उठी तो वो देखती है कि उसके बगल में, बिसाइड का मतलब क्या है? बगल में, अपने बगल में बिस्तर के पिताजी को उसने देखा। अ कैंडल इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक मोमबत्ती थी। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, उन्होंने कहा क्या बात है? ओह अ बुचर, वो कहती है अरे वो कसाई। अ नाइफ, चाकू। आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे दादी माता के पास जाना है। ही ब्लीव आउट द कैंडल, उन्होंने मोमबत्ती बुझा दी। बेंट डाउन, नीचे झुके। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और उस बच्ची को अपने गोद में उन्होंने उठा लिया। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उस पैसेज से होते हुए उसे बड़े बेडरूम में लेकर आए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, उस बिस्तर पर न्यूज़पेपर था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर को किनारे रखा। देन केयरफुली टग अप द चाइल्ड, और बहुत ही संभल कर ध्यानपूर्वक उन्होंने उस बच्ची को ढक दिया, यानी उस पर चादर उन्होंने रख दी। ठीक है, टग का मतलब क्या है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर कवर्ड अप नाइसली इन बेड, अच्छे से कवर कर देना बिस्तर पर, तो जिसे हम कह सकते हैं ढकना। ठीक, उन्होंने उसे अच्छे से कवर कर दिया, ढक दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वो उसके बगल में लेट गए। हाफ एस्लीप स्टिल, वो अब भी आधी जागी हुई थी। स्टिल विथ अ बुचर्स स्माइल, अब भी उसे उस कसाई की मुस्कुराहट याद आ रही थी। ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, हर तरफ उसे यही नज़र आ रहा था। शी क्रिप्ट क्लोज टू हिम, वो अपने पिताजी के और करीब आ गई। ठीक है, क्रिप्ट का मतलब क्या है? वो धीरे धीरे सिकुड़ते हुए वो उनके करीब आ गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स, और उन्होंने उनके हाथों के नीचे अपने सिर को सही से रख लिया। ठीक है, स्नगल का मतलब क्या है यहाँ पर? देखिए, मूव इनटू अ वार्म कंफर्टेबल पोजीशन, अच्छी स्थिति में, सुविधाजनक स्थिति में पहुँच जाना। क्लोज टू अनदर पर्सन, दूसरे आदमी के करीब। ठीक, तो वो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से अपने पिताजी के पास वो अपने सिर को रख लेती है। हेल्ड टाइटली हिज टू हिज शर्ट, और उनके शर्ट को उसने कसकर पकड़ लिया। ठीक, देन फिर द डार्क डिड नॉट मैटर, फिर अंधेरे से कोई फर्क नहीं पड़ा। शी ले स्टिल, वो बिल्कुल चुपचाप लेटी रही। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, अपने पाँव को मेरे पाँव से रगड़ो। ठीक है, रब का मतलब क्या है? रगड़ना, रगड़ो। एंड गेट देम वार्म, और इन्हें गर्म कर लो। सेड फादर, पिताजी ने कहा कि तुम्हारा पाँव ठंडा है, तुम अपने पाँव को मेरे पाँव से रगड़ करके उसे गर्म कर लो, उसे वार्म कर लो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। टायर्ड आउट, थका हुआ। ही स्लिप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल, वो उस छोटी बच्ची से पहले ही सो गए।
अ फ़नी फीलिंग, एक अजीब सा एहसास, ठीक है। फ़नी का मतलब यहाँ पर क्या है, अजीब सा, ठीक है। यहाँ मजाकिया नहीं, हम कहेंगे यहाँ होगा अजीब सा, एक अजीब सा एहसास, अजीब सी फीलिंग केम ओवर हर, उसे आई। पुअर फादर, बेचारे पिताजी। नॉट सो बिग, ये उतने बड़े तो नहीं हैं। आफ्टर ऑल, फिर भी वो इतने बड़े तो नहीं है जितना मैं इन्हें सोचती थी। एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो दादी माता से काफ़ी कठोर थे, यानी उनकी जो बॉडी थी वो कड़ी थी दादी माता के तुलना में। बट इट वॉज़ अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये अच्छी कठोरता थी, ठीक। ये जो कठोरता थी, ये कड़ापन था, ये अच्छा था। एंड और एवरी डे, और हर दिन, ही हैड टू वर्क, उन्हें काम करना पड़ता था। एंड वॉज टू टायर्ड, और वो इतना थक जाते थे, टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड, मिस्टर मैकडोनल्ड बनने के लिए, मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह बच्चों के साथ खेलने के लिए वो बहुत ज़्यादा थक जाते थे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि वो इतना थक जाते थे कि मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन पाते थे। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने उनके सुंदर राइटिंग्स को भी फाड़ डाला था। शी स्टायर्ड सडनली, वो अचानक उठी, ठीक है। स्टायर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, उठी, ठीक है, वेकअप, वो उठी। एंड साइड, और उसने गहरी सांस ली। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर, उसके पिताजी ने पूछा क्या बात है। अनदर ड्रीम, दूसरा सपना। ओह, सेड द लिटिल गर्ल, लड़की ने कहा, अरे। माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर है वो आपके हृदय पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसे धड़कते हुए सुन सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पर गोइंग का मतलब क्या है, यहाँ पर बीटिंग, मैं आपके हृदय को धड़कते हुए सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, आपका कितना बड़ा हृदय है। फादर डियर, प्यारे पिताजी, वो कहती है कि पिताजी आपका हृदय कितना बड़ा है, ठीक। तो इस तरह से ये कैथरीन मैन्सफील्ड की इतनी अच्छी स्टोरी, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही अच्छी कहानी ख़त्म होती है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।